An interesting discovery in Maria's Montessori's educational philosophy was the discovery and recognition of a child's natural tendencies. यानी बच्चों की जो नेचुरल रग़बत है, जो कि जिबिल्लत के तौर पर उनमें पाई जाती है, उसकी दरियाफ्त कैसे की गई. अर्ली 20th सेंचुरी साइकोलॉजी यानी नफ्सियात जो अर्ली 20th सेंचुरी में फॉलो की जा रही थी, वो कुछ इस तरह से थी कि चिल्ड्रन वर आइदर रिवॉर्डेड और पनिश्ड लाइक एनिमल्स अंडर द assumption that they like animals would only learn through adult response. अब जिस तरह से जानवर लर्निंग करते हैं वो एक कंडीशनड लर्निंग होती है. अगर हमारे यहाँ पेट एनिमल्स हों तो हम ये देखते हैं कि जिस तरह हम उन्हें बुलाते हैं, कहते हैं सिट डाउन, स्टैंड अप, डू दिस, डू दैट, तो वो जानवर उन रिस्पॉन्सेस को और उन इंस्ट्रक्शंस को समझने लगते हैं. और यही वो साइकोलॉजी थी जो अर्लियर 20th सेंचुरी में फॉलो की जा रही थी बच्चों के लिए भी, कि अगर एडल्ट जो रिस्पॉन्स देंगे, जो एडल्ट इंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उसके साथ वो जो लर्निंग है वो एसोसिएटेड है. यानी अगर एडल्ट्स वहाँ मौजूद नहीं हैं और किस तरह भी वो उसके रिस्पॉन्स के जिम्मेदार नहीं हैं, तो फिर शायद लर्निंग उस तरह से ना हो सके. जबकि मारिया मॉन्टेसरी ने अपनी ऑब्जर्वेशंस के साथ ये देखा अपने पहले एक्सपेरिमेंट में कि बच्चों में कुछ नेचुरल टेंडेंसीज हैं जो नेचुरली उनमें मौजूद हैं, और वो टेंडेंसीज किसी तरह भी किसी इंस्ट्रक्शन की मोहताज नहीं है. सो अगर हमें याद रहे कि कैसा डी बैम्बिनी जो कि उनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, जिसमें उन्होंने ए टाइप चिल्ड्रन को स्टडी करने के बाद नॉर्मल चिल्ड्रन के ऊपर उसको अपने सारी ऑब्जर्वेशंस को इस्तेमाल किया और समझा, तो उसमें ये डिस्कवर किया कि नेचुरल टेंडेंसीज बच्चों के अंदर मौजूद है लर्निंग की, और उसके लिए किसी किस्म की इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है. फ्री चिल्ड्रन tended to select materials that attracted them. अब वो बच्चे जो आज़ाद हों. अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कुछ बच्चे अगर क्लासरूम में बैठे हैं और ये क्लास का वक्त नहीं है, आप एज ए टीचर उन्हें ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि वो किन चीज़ों से खेल रहे हैं. कोई बच्चा रबर से खेल रहा है, कोई रीडिंग कर रहा है, और कोई हो सकता है पेंसिल से तस्वीर बना रहा है. तो यहाँ हम ये चीज़ देखते हैं कि बच्चे जब फ्री होते हैं तो वो उस चीज़ को अटेंड करते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है, तो उन मटेरियल्स के साथ खेलते हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट होता है. इसी तरह अगर हम कुछ बच्चों को ऑब्जर्व करें तो वो ज्योमेट्री बॉक्स उठा के, हो सकता है कंपास के साथ या डिवाइडर के साथ या डी के साथ या किसी ऐसी अशकाल के साथ कुछ खेल रहे हों जो चीज़ें उन्हें अट्रैक्ट करती हैं. ये वो पॉइंट है जहां हम ये देखते हैं कि लर्निंग के लिए नेचुरल टेंडेंसीज मौजूद हैं. सेकेंडली, वही बच्चे जिन्हें ऑब्जर्व किया मारिया मॉन्टेसरी ने, उन्होंने ये भी देखा कि वही बच्चे दे कॉन्सेंट्रेट एंड बिकम काम, यानी वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं और काम हो जाते हैं, यानी सुकून हो जाते हैं, में आ जाते हैं और पुरसकून हो जाते हैं अगर वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं. तो ये देखना कि इंटरेस्ट जो है वो कॉन्सेंट्रेट करने की तरफ लेके जाएगा, और कॉन्सेंट्रेट करना आपको काम कर देता है. एंड देन चूज व्हाट टू डू रादर देन वेट फॉर सेट टास्क्स. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्री चिल्ड्रन खुद अपने लिए चूज कर सकते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, बजाय इसके कि वो टास्क के शुरू होने का एक खास वक्त का इंतज़ार करें कि अब ये वक्त शुरू होगा और अब उन्होंने ये काम करना है. तो यहाँ हम ये देखते हैं कि नेचुरल टेंडेंसीज लर्निंग की मौजूद थी. एंड देन फ्री चिल्ड्रन वर्क विद अमेजिंग कॉन्सेंट्रेशन. जो फ्री चिल्ड्रन है वो बहुत इन्हमाक के साथ, बहुत इन्हमाक और बगौर तरीके से काम करते हैं अपने इंटरेस्ट के साथ, और फिर रिपीट एन एक्टिविटी दे वर इंटरेस्टेड इन, और फिर जो एक्टिविटी उन्हें बहुत अच्छी लगे उसको वो रिपीट करते हैं, उसको वो दोबारा करने की कोशिश करते हैं. एंड बी ऑर्डरली, और फिर वो ऑर्डरली होते हैं, कोई एक पैटर्न फॉलो करते हैं कि पहले ये करना है, फिर पेंसिल उठानी है, फिर ड्रॉ करना है, फिर रखना है, फिर रबर उठाना है, फिर उसको लाइन को सीधा करना है. तो आप ये देखेंगे कि वो खुद ऑर्डर्स जो हैं उन्हें सिलेक्ट करेंगे. और फिर उसके बाद जो फ्री चिल्ड्रन है उनमें ये देखा गया ऑब्जर्वेशंस में कि दे प्रेफर वर्क टू प्ले. वो काम करना खेलने पे ज़्यादा पसंद करते हैं.
یعنی اگر ان کے پاس ایسی چیزیں ہیں جو لرننگ مٹیریلز ہیں تو دے وڈ پریفر دوز مٹیریلز رادر دین جسٹ پلینگ، اینڈ دے پریفر ڈائیڈیکٹک مٹیریل ٹو ٹوائز، اور وہ جو ڈائیڈیکٹک مٹیریل انسٹرکشنز کا ہے اسے پریفر کرتے ہیں کھلونوں پہ، جس میں لکھنے کی چیزیں ہیں، کھیلنے کی چیزیں ہیں، ڈرا کرنے کی چیزیں ہیں. اور پھر دے ریفیوز ریوارڈس، اور وہاں وہ جو ریوارڈس ہیں جو کنڈیشننگ کے طور پہ دیے جاتے تھے وہ ان کو ریفیوز کرتے ہیں. ان کے لیے ان ریوارڈس میں اتنی چاہت اور اتنی رغبت موجود نہیں ہے. اینڈ دین دے ریکوائر نو پنشمنٹ، اور پھر انہیں کسی قسم کی پنشمنٹ بھی دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی. اور پھر فری چلڈرن میں یہ بھی آبزرو کیا کہ وہ سائلنس کو انجوائے کرتے ہیں، یعنی خاموشی کو، اینڈ پوزیس اے سینس آف پرسنل ڈگنیٹی، اور اپنے اندر ایک خاص وقار فیل کرتے ہیں. اینڈ دین بیکم انڈیپینڈنٹ، اور پھر آہستہ آہستہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اپنی سوچ میں اور اپنے کام کرنے میں.